बरेली में सच बना सबसे बड़ा गुनाह। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, नौकरी गई, आरोपी बहाल। बरेली में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे होमगार्ड विभाग की कार्यप्रणाली और न्याय व्यवस्था की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ एक ईमानदार होमगार्ड ने विभाग में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उम्मीद थी सुधार की, लेकिन मिल गई सजा। सच्चाई बताई तो सिस्टम ने ही मिटा दिया। जो दोषी थे वो बहाल हो गए, जो सजग था वो बेरोजगार। जांच में साबित हुआ कि बरेली के होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिला कमांडेंट समेत कई अफसरों की पोल खुली। एंटी करप्शन टीम की जांच में दोष तय, फिर भी भ्रष्टाचारी बहाल। जिस आरोपी पर 7 साल से ज्यादा की सजा वाला अपराध दर्ज है, उसे फिर से वर्दी मिल गई। ईमानदारी की सजा, बर्खास्त की। शिकायतकर्ता होमगार्ड बोला, सच बोलकर सोचा था सिस्टम बदलेगा, लेकिन मैं ही मिटा दिया गया। अब ना नौकरी है ना इज्जत, बस इंसाफ के लिए भटक रहा हूँ। क्या यही न्याय है? नियम सिर्फ ईमानदारों के लिए? क्या विभागीय जांच एक दिखावा है? भ्रष्टाचारियों की बहाली और ईमानदारी की बर्खास्तगी कौन सा संदेश देती है? जांच या जालसाजी? साक्षी के पन्ना न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद मामला गर्मा गया। होमगार्ड प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र सिंह यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, संगठन उन्हें जेल के पीछे पहुंचा कर रहेगा। अब सवाल जनता का, क्या सच बोलना गुनाह बन गया है? क्या ईमानदारों की कोई जगह नहीं बची इस सिस्टम में? सच का गला घोटने वाली इस कहानी ने मचा दी है सनसनी। देखते रहिए साक्षी के पन्ना पर, जहां सच बोले जाते हैं, चाहे गुनाह ही क्यों न बन जाए। जय हिंद, जय भारत। आइए सबको इस चैनल में स्वागत। भ्रष्टाचार होमगार्ड विभाग में बहुत ऊंचे स्तर पर हावी हो चुका है। बरेली में भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी है। होमगार्ड से हो रही है अब बड़े ऊंचे स्तर पर वसूली। होमगार्ड एफिडेविट पर शिकायत कर रहे हैं। एफिडेविट के साथ भ्रष्टाचार पर लिखित दिया, उसी को के ऊपर मुकदमा लिखा दिया कमांडेंट ने। ये दे रहे हैं होमगार्ड श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाना बरेली इकाई को मैं की भूपराम सक्सेना पुत्र श्री डोरीलाल ग्राम कैसरपुर थाना जिला बरेली का हूँ तथा शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ। ये शपथ पत्र के साथ भूपराम जी ने सक्सेना जी ने दिया है। और भ्रष्टाचार इतने ऊंचे स्तर पर कि कुछ भी उनको नहीं हो रहा, चाहे आप एफिडेविट शपथ पत्र के साथ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं। इसमें सीधा मंत्री महोदय सबको छूट दे रखा है प्रदेश भर में कमांडेंट से कि मुझे पैसा चाहिए और आप कैसे भी दें, और रही बात तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप चाहे जैसे पैसा चाहिए हमको। ये एकदम खुल्ला है। इतना सब कुछ देने के बाद उसी होमगार्ड जवान के ऊपर
मुकदमा लिखा दिया जाता है। कई ऐसे होमगार्ड हैं जिनसे पैसा वसूला जा रहा, जन्म तिथि सही कराने के संबंध में उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। उस पे नॉमिनल रोल पे कुछ लिख देते हैं और फिर बोला फिर सौदा होता है। ये बरेली में शैलेंद्र प्रताप थे, वो अब ट्रांसफर होके मेरठ जा चुके हैं। और सब होमगार्ड ये शिकायत लेके मंडली कमांडेंट के पास जाते हैं, तो मंडली कमांडेंट कहते हैं जाइए सुलह समझौता कर लीजिए जाके कमांडेंट से। कमांडेंट से सुलह समझौता का सीधा पैसा दो, सब सुलह हो गया। ये कब तक होमगार्ड जवानों के साथ ये अन्याय होता रहेगा? ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ऐसा मंत्री मैंने देखा नहीं कि एकदम कमांडेंट लोगों को बिल्कुल छूट दे रखा है और ये बेखौफ होके होमगार्डों के साथ अत्याचार मचाए हैं, लूट मचाए हुए हैं। अब कहाँ जाए, कहाँ शिकायत करें, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ये सरकार अनेक घोषणाएं किया होमगार्ड जवानों के लिए, तो जमीनी हकीकत कुछ और है। होमगार्ड को इतना सताया जा रहा कि उनका सब कुछ लूटा जा रहा है। अभी घोषणा हुई थी कुंभ मेले में उनका बोनस देने के लिए, वो भी पी गए। सभी सुरक्षा बलों को मिला लेकिन होमगार्ड को नहीं मिला। अब जीना दूभर है होमगार्डों का। तो भ्रष्टाचार बरेली में बहुत चरम सीमा पर है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मांग करते हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।